हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 3 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट 3 में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ के टोटल कंप्लीट कर दिया है एक लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको बहुत ही छोटे लेक्चर में आसान तरीके से पढ़ के बी फार्मेसी के अकॉर्डिंग टोटल पढ़ के कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, मेथडोलॉजी, RF वैल्यू, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। इतना पढ़ के आसान तरीके से कंप्लीट कर देंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए जानते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे TLC करके ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, जिसका फुल फॉर्म होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए और पूरा जितना बताया जाएगा उतने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन कर सकते हैं आप लोग मेथड ऑफ सेपरेशन से। TLC कैन बी डिफाइन एज दी मेथड ऑफ सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सेपरेशन होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक, या फिर इसको कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए कंपाउंड इनटू इनडिवाइडेबल कंपोनेंट। ठीक, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी का मतलब ही होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना, उसको लिखना, उसमें देखना, सेपरेट करना, यही सब होता है क्रोमेटोग्राफी में, यही होता है। तो ये जो हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ये क्रोमेटोग्राफी का ही एक पार्ट है, जो कि मैंने आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि क्रोमेटोग्राफी हमारा बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी की एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूट इन ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर। या फिर बताया था इसके बारे में, यहाँ पे एक डिफिनीशन छोटा सा, कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट को, जो कि अवेलेबल होता है मिक्सचर में, और उसको आसान तरीके से सेपरेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट को, एंड आल्सो उसको आसान तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी को, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट इन एनी मिक्सचर में। ठीक, यही प्रोसेस हमारा दोस्तों होता है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक, तो पिछला वाला लेक्चर अगर आप लोग देखे होंगे तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन से, या फिर इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए कंपाउंड इनटू इनडिवाइडेबल कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक, TLC टेक्निक जो होता है, इसमें यूज किया जाता है आइसोलेट नॉन वोलेटाइल मिक्सचर। क्या होते हैं? TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें यूज किया जाता है विच इज यूज टू आइसोलेट नॉन वोलेटाइल मिक्सचर। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गया। प्रिंसिपल की बात करते हैं, क्या होते हैं इनके प्रिंसिपल। तो देखिए, इट इज ए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होता है, ये बेस्ड होता है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पर, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, या फिर इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशनल, इनके दोनों पे ये कर सकते हैं। मतलब जो होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, ये एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पर बेस होते हैं, या फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पर बेस होते हैं, या फिर इन दोनों पर ही बेस होते हैं ये प्रिंसिपल। ठीक, यही हमारा होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म ऑन शीट ऑफ ए ग्लास, या फिर प्लास्टिक या फिर एल्युमिनियम विच इज कोटेड, जो कि कोटेड होता है विथ ए थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ठीक, कंपोनेंट की बात करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो TLC का मतलब जान रहे हैं ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, 60 वर्ड में TLC करके लिखा जाता है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर हो गए, मोबाइल फेज हो गया, स्टेनरी फेज हो गया। मोबाइल फेज क्या होता है, स्टेनरी फेज क्या होता है, अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे आप लोग, पहले वाला फर्स्ट लेक्चर, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होते हैं मोबाइल फेज और क्या होते हैं स्टेनरी फेज। चलिए प्रोसेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं इसमें। तो देखिए, बहुत ही आसान वर्ड में छोटे छोटे पार्ट में लिखे गए हैं, इसको आसान तरीके से बस आप लोग को क्या करना है, तैयार करना है। देखिए, विथ ए पेंसिल ए थिन मार्क इज मेड एट द बॉटम ऑफ द प्लेट टू अप्लाई सैंपल स्पॉट। दिस सैंपल सॉल्यूशन आर अप्लाइड ऑन मार्क्ड लाइन, एंड मोबाइल फेज क्या होते हैं, प्योर होते हैं, इनटू द TLC चैम्बर। नाउ प्रिपेयर, अब प्रिपेयर करते हैं हम लोग, प्लेट इज प्लेस, प्लेट को प्लेस करते हैं किसमें,
TLC में the sufficient time is given upon the developing of spot and the plate are removed। प्लेट को क्या करते हैं, रिमूव एंड अलाउ करते हैं ड्राई, सूखने के लिए। एंड द सैम्पल स्पॉट आर द सीन इनटू द सूटेबल यूवी लाइट चैम्बर, या फिर इसको बोल सकते हैं आयोडीन स्टेनिंग। ठीक, स्टेनिंग क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे। स्टेनिंग स्टेरलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही आसान तरीके से पढ़े हैं। क्या होते हैं स्टेनिंग, क्या होते हैं स्टेरलाइजेशन। बैक्टीरिया वायरस को रिमूव करना हमारा स्टेनिंग होता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं आरएफ वैल्यू को। ठीक, आरएफ वैल्यू क्या होता है, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू। ठीक, ये हमारा टोटल क्या हो गया, मेथडोलॉजी। इसको प्रोसेस कहें, मेथडोलॉजी कहें, मेथड कहें, तो यही मेथड इनका होता है। ठीक, समझ गए आप लोग। अभी तक हम लोगों ने इतना बात किया, मेथडोलॉजी, कंपोनेंट, प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन क्या होते हैं इनके। तो चेकिंग द प्योरिटी ऑफ सैंपल, एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके लिए भी होते हैं। सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड के सेपरेशन के लिए, विटामिन के सेपरेशन के लिए, प्योरिटी ऑफ सैंपल की प्योरिटी को चेक करने के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन फॉर आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब इनके होते हैं दोस्तों एप्लीकेशन। चलिए लास्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बात कर लेते हैं। क्या होते हैं एडवांटेज, सैंपल इक्विपमेंट प्रोसेस होते हैं, शार्ट डेवलपमेंट टाइम होते हैं इसमें, सेपरेशन प्रोसेस फास्ट क्या होता है, सेपरेशन प्रोसेस जो होता है ये फास्ट होता है, जल्दी होता है, इजिली विजुअलाइजेशन ऑफ सेपरेट कंपाउंड एंड केमिकल इनर्ट स्टेनरी फेज। ठीक, तो ये 4-5 पॉइंट इनके दोस्तों हो गए एडवांटेज। ठीक, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए लास्ट डिसएडवांटेज भी बात कर लेते हैं। क्या होता है, कैन नॉट टेल डिफरेंस बिटवीन द इनेंशियोमर, नॉट ऑटोमेटिक, ओनली सॉल्युबल होते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड, TLC फेज डू नॉट हैव लॉन्ग स्टेनरी फेज। ये जो होता है, अब देखिए सबकी अच्छाइयाँ होती हैं, सबकी बुराइयाँ होती हैं, तो इनके भी कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही दे दिया है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होता है डू नॉट हैव लॉन्ग स्टेनरी फेज। ठीक, एंड कैन नॉट टेल डिफरेंस बिटवीन इनेंशियोमर, नॉट ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक भी नहीं होता है, ओनली सूटेबल कंपोनेंट मिक्सचर होते हैं, आर सेपरेटेड। ठीक, तो ये 3-4 पॉइंट बस इनके हो गए डिसएडवांटेज। तो दोस्तों हम लोगों ने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी बहुत ही आसान तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी आसान नोट्स बना सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।